Hello everyone, I am Dr. Jaskaran Singh Sahni. I am a pediatrician and neonatologist at Chaitanya Hospital, Chandigarh. And today we are going to have this live session and we'll be discussing about a topic which is common childhood behavioral issues in toddlers. So basically toddlers is an age group from 1 year to 2 years of age, and we are going to discuss three very common behavioral issues which we encounter ऑलमोस्ट वेरी फ्रीक्वेंटली इन आर ओपीडी प्रैक्टिसेस। तो जो तीन चीज़ें जिनके बारे में आज बात करने वाले हैं उनमें से सबसे पहला है थंब सकिंग। जी हाँ, थंब सकिंग ऑलमोस्ट यूनिवर्सली एक मैन्यूवर है जो बच्चों में देखा जाता है, एंड इट स्टार्ट्स जनरली विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। तो उस टाइम पे एक इनका डेवलपमेंट फेस होता है बच्चों का, जिसको हम कहते हैं माउथिंग या ओरल फिक्सेशन। तो हर एक चीज़ को बच्चा ट्राई करता है कि मुंह में डाले। तो ये जो बिहेवियर है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में नॉर्मल माना जाता है, इट इज़ पार्ट ऑफ माउथिंग ओनली। बट अगर इसको ये 1 ईयर के बियॉन्ड परसिस्ट करता है देन इट इज़ समटाइम्स लेबल्ड एज थंब सकिंग एंड इट इज़ फ्राउंड अपॉन एज अ बिहेवियरल इशू। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये रह जाती है कि ये एक डिसऑर्डर या फिर कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, ये बिहेवियर का ही पार्ट है और इसको एज ए जस्ट अनॉमली फ्रॉम द नॉर्मल डेवलपमेंट ही समझना चाहिए। इसको कोई सीरियस डिसऑर्डर हमें नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इस तरह का जो बिहेवियर है इट इज़ क्वाइट कॉमनली सीन एंड अप टू 4 years ऑफ एज ये वरीसम नहीं है। बट अगर हाँ 4 years की उम्र के बाद भी अगर ये थंब सकिंग वाला पार्ट परसिस्ट करता है बच्चों का, then it is something where a intervention or a consultation with a specialist may be required. तो थंब सकिंग जनरली बड़े बच्चों में मोर देन 1 year ऑफ एज में इट इज़ समटाइम्स एसोसिएटेड विद behavioral issues which are due to insecurity, sometimes family issues, sometimes जब बच्चा insecure फील करता है, न्यू इन्वायरमेंट में होता है या शाय होता है, या समटाइम्स एज अ मेथड बाय विच ही ट्राइज टू अट्रैक्ट अटेंशन टूवर्ड्स हिमसेल्फ। तो एक ये उस टाइम पे ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर हमें सामने दिखता है। इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं? प्रॉब्लम्स इसके साथ हो सकती हैं कि जो जर्म्स हैं बच्चे के मुंह में जा सकते हैं, जिससे इन्फेक्शन हो सकती है। अगर ये बच्चा 3 या 4 साल की उम्र के बाद भी थंब सकिंग करता रहे तो उसकी डेंटल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसकी डेंटिशन में दिक्कत आ सकती है, मैल अक्लूजन्स बन सकती हैं, जिसके लिए उसको बाद में डेंटल ट्रीटमेंट कराना पड़े। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक ये थोड़ा सा न्यूसेंस लगता है अगर बच्चा 4 साल के बाद भी करे। तो एज ए पेरेंट जो मैसेज मेरी तरफ से रहेगा कि हमें इसे बहुत अग्रेसिवली डिस्करेज नहीं करने की ज़रूरत है, स्पेशली टिल 4 years ऑफ एज। हम बच्चे को इन्फॉर्म कर सकते हैं, रीज़न कर सकते हैं बच्चे के साथ कि इसको अवॉइड किया जाए। हाँ, अगर ये प्रॉब्लम 4 साल से ज़्यादा चलती है तो फिर कुछ मैन्यूवर्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं, बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं, बच्चे की मॉनिटरिंग क्लोजली कर सकते हैं। जब भी बच्चा ये करने की कोशिश करे आप उसको मॉनिटर करें और उसको डिस्करेज करेंगे ऐसा करने से। सेकेंडली कई बार कुछ कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप बिटर नेल पॉलिश यूज़ कर सकते हैं अगर ये 4 साढ़े 4 साल का बच्चा ये प्रॉब्लम कर रहा है, ताकि वो इसको डिस्करेज हो ऑटोमेटिकली करने से। या फिर कई बार आजकल थंब गार्ड्स भी अवेलेबल होते हैं हमारे ऑनलाइन मार्केट्स में, जो हम यूज़ कर सकते हैं सो दैट बेबी डजंट पुट द थंब इन द माउथ। तो एक ये इंपॉर्टेंट है, बट आई फील कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ कि आप उसके साथ रीज़न करें। एक 4 साल के बच्चे के साथ आप रीज़न कर सकते हैं कि दिस इज़ अ बैड हैबिट, इससे उनको प्रॉब्लम होगी। तो कई बार बच्चे इस बात से रिस्पॉन्स करते हैं। और सेकंड है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जब बच्चा इसको अवॉइड करे तो उस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाए, उसकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की जाए, रादर देन बच्चे को ऐसा करने पे स्कोल्ड करने पे कई बार बच्चे इस एज ग्रुप में जो होते हैं वो थोड़ा सा बागी हो जाते हैं या रिबेलियस हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो मेरा मेन जो मैसेज आज है कि थंब सकिंग जो है इट्स अ कॉमन इशू विच इज़ ऑब्जर्व्ड इन टॉडलर्स। इसको क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए, बहुत अग्रेसिवली डिस्करेज नहीं करना चाहिए, वॉचफुल रहना चाहिए। एंड इफ़ द प्रॉब्लम परसिस्ट बियॉन्ड 4 years ऑफ एज देन टेक अ हेल्प ऑफ अ स्पेशलिस्ट, एंड जो भी आपको कॉन्ट्रैक्शन या जो भी इंटरवेंशन आपको बताई जाती है आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है थंब सकिंग के अंदर, वो ये है कि कई बारी पेरेंट्स इसको रिप्लेस करने के लिए पेसिफायर देने की कोशिश करते हैं। तो पेसिफायर को हम स्ट्रांगली डिस्करेज करेंगे, क्योंकि पेसिफायर न्यू जर्म्स हमारे माउथ में इंट्रोड्यूस करता है हर बार जब वो अंदर जाता है, जिसके कारण बच्चे को रिकरेंट थ्रोट इन्फेक्शंस, रिकरेंट ईयर इन्फेक्शंस हो सकती हैं।
तो इसे हम ईज़िली डिस्करेज करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। बच्चे का हाथ मुँह में जाना इज़ फार मोर सेफर देन अ पेसिफायर मुँह में जाना। तो दिस इज़ द बॉटम लाइन रिगार्डिंग थंब सकिंग। जो सेकंड प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टेम्पर टेंट्रम। तो टेम्पर टेंट्रम हम बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं एक एपिसोड जहाँ पे बच्चा अग्रेसिव बिहेवियर करता है, अनरूली बिहेवियर करता है इन प्रोटेस्ट ऑफ सम इशू। एंड जनरली इसमें काफ़ी अग्रेसिव और वोरेशियस उसका बिहेवियर रह सकता है। बच्चा पेट के बाहर या सिर के बाहर नीचे लेट सकता है, चीज़ें बैंग कर सकता है, थ्रो कर सकता है, अपने हाथ पैर ज़मीन पे मार सकता है। तो ये एक अग्रेसिव बिहेवियर होता है, टेम्पर टेंट्रम इसको कहा जाता है। और ये कॉमनली जिस एज ग्रुप में देखा जाता है वो है 12 to 18 मंथ्स ऑफ एज। तो ये प्रॉब्लम इस एज में इसलिए स्टार्ट होती है क्योंकि इस एज में जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो स्टेज पे पहुंच जाती है जहाँ पे वो अपने आप को पेरेंट्स से एक एज अ डिफरेंट एंटिटी रिकॉग्नाइज करना शुरू करता है। तो कई चीज़ों में वो अपने आप को इंडिपेंडेंट चाहता है, अपनी मर्जी से करना चाहता है, बट जहाँ पे उसको कोई रुकावट लगे तो कई बारी वो ऐसा एक्सेसिवली अग्रेसिव बिहेवियर शो कर सकता है। तो इसमें बेसिकली जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि इट इज़ एन अटेंशन सीकिंग बिहेवियर फ्रॉम द चाइल्ड, यानी कि बच्चा अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी तरफ अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए ये कर रहा है। तो इसमें कई बारी पेरेंट्स का फर्स्ट रिएक्शन ये होता है कि चलो इसको स्टॉप करने के लिए हम इसकी बात मान लेते हैं। और दूसरा कॉमन रिएक्शन ये होता है कि हम उनको सेकंड या थर्ड टाइम करने पे हम उनको स्कोल्ड करें या उनके साथ थोड़ा अग्रेसिव बिहेवियर करें। तो दोनों ही जो ये अप्रोच हैं ये दे आर नॉट द रेमेडी फॉर दिस प्रॉब्लम, राइट। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बच्चा अपनी मनमानी करना चाह रहा है, अपनी मनमानी करवाने के लिए वो आपको फोर्स कर रहा है ऐसा बिहेवियर करके। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है और फर्स्ट स्टेप जो आपने लेना है कि काम रहना है। तो अगर बच्चा एंग्शियस है, बच्चा अग्रेसिव है, अगर आप भी अग्रेसिव हो गए तो फिर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आएगी। आपको कामली हैंडल करना है इसको, और ये इंश्योर करना है कि बाकी फैमिली मेम्बर्स भी कामली हैंडल करें। उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं कि आप कामली हैंडल करें और इसको निगेट करने की कोशिश करें, बल्कि घर के बाकी मेंबर्स जाके बच्चे की बात फटाफट मान लें। तो ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एज ए कलेक्टिव यूनिट हम फैमिली बिहेव करें इस टाइम पे। और बेस्ट अप्रोच ये रहती है कि बच्चे की सेफ्टी को इंश्योर करके, अगर बच्चा बिल्कुल सेफ़ है, हम ऐसा कोशिश करें कि इसके जो इस बिहेवियर को निगलेक्ट करें, उसको अवॉइड करें, उसको रिएक्ट ना करें। तो थोड़ी देर में, कुछ समय में, 3-4 मिनट में बच्चा खुद समझ जाएगा कि मेरे इस करने से जो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट है, यानी कि अपनी बात मनाने वाली बात नहीं हो पाएगी। तो अगर हम ये फॉलो कर सकते हैं तो जनरली बच्चे 2 या 3 बार ऐसा टेम्पर टेंट्रम थ्रो करके डिस्करेज हो जाते हैं, उसको इतना फ्रीक्वेंटली नहीं करते। अगर हम उनकी बात इमीडिएटली मान लें, जो वो करवाना चाहते हैं, जो उनका बिहेवियर करवाना चाहता है, तो उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है, यानी कि उनको एक और एडेड इंसेंटिव मिलता है कि वो बार बार ये एपिसोड करें और अपनी हर बात इसी तरीके से पेरेंट्स से मनवाने की कोशिश करें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे टाइम आउट का कंसेप्ट होता है। अगर बच्चा बार बार ऐसा कर रहा है तो आप वॉकआउट कीजिए, बच्चे को स्ट्रांगली बोलिए कि ये ठीक बिहेवियर नहीं है, वॉकआउट फ्रॉम द रूम, गिव हिम टाइम आउट, जहाँ पे 2 मिनट 5 मिनट कोई भी उसके साथ इंटरेक्ट ना करे, घर का फैमिली मेम्बर्स। तो इससे ये होगा कि बच्चे को रियलाइज़ होगा कि भाई जो मैं करवाना चाह रहा हूँ वो तो नहीं हो पा रहा। तो डेफिनेटली एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा उसको, जिससे ये जो इस तरह का बिहेवियर है उससे बच्चा थोड़ा सा डिस्करेज होगा। तो ये तो रही हमारी बात टेम्पर टेंट्रम की। अब टेम्पर टेंट्रम में कई बारी हम मुश्किल में तब फंस जाते हैं जब ये बच्चा ऐसा काम पब्लिक प्लेस में करे। तो इट कैन बिकम अ अनरूली सीन फॉर अस एंड कुड बी अ कॉज ऑफ एम्बेरसमेंट एज वेल। तो यहाँ पे भी हमने वही बात ध्यान रखनी है कि हमने काम रहना है, हमें रिकॉग्नाइज करना है उन ट्रिगर्स को जिससे बच्चा इस तरह का बिहेवियर करता है। मोस्टली कई बार ऐसा होता है कि अंडरलाइन कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि बच्चे को भूख लगी हुई है, उसको नींद आई हुई है, वो सो नहीं पा रहा है, या कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे बच्चा कंफर्टेबल नहीं फील कर पा रहा। तो जब भी हमें कुछ अर्ली इंडिकेशन मिले कि बच्चा क्रैंकी हो रहा है, इस तरह का बिहेवियर थ्रू कर सकता है, इट इज़ बेस्ट कि हम उसका जो अटेंशन है कहीं और डाइवर्ट करें, और जो चीज़ें इसमें से रिमूव कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं उसको इमीडिएटली हम सही करें, दुरुस्त करें। तो that should be our I think the plan of action over here, अगर कहीं ये बाहर होने को जा रहा है। और ड्यूरिंग द एपिसोड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बच्चे की सेफ्टी, सिक्योरिटी, जो साइट है जहाँ पे एक्शन हो रहा है उसको इंश्योर करें कि बच्चा कहीं अनइंटेंशनली कहीं अपने आप को या किसी और को इंजर ना कर दे। और जब आप एक बारी साइट सिक्योरिटी को कंफर्म कर लेते हैं, उसके बाद बेस्ट इज़ टू गिव टाइम आउट, ताकि बच्चा इसको दोबारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ना मिले बल्कि इसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिले, जिससे वो ये चीज़ अवॉइड कर सके।
जनरली 4 साल की उम्र तक जो ये प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक सेटल हो जाती है। बट अगर हम इसको टाइमली और टैक्टफुली हैंडल नहीं करें तो कई बार बड़े बच्चों में भी ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती है। कुछ अदर इंटरवेंशन जो आप कर सकते हैं टेम्पर टेंट्रम्स के लिए वो है, अगर बच्चा आयरन या जिंक डेफिशिएंट है तो आप इनकी सप्लीमेंटेशन बच्चे में कर सकते हैं। मेनी स्टडीज़ हैव शोन कि आयरन और जिंक सप्लीमेंटेशन के साथ भी जो ये बिहेवियर है टेम्पर टेंट्रम वाले ये थोड़े कम होते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कई बच्चे टेम्पर टेंट्रम के दौरान ब्रेथ होल्डिंग भी करते हैं, तो अगेन दिस इज़ वन ऑफ द कॉमन इश्यूज विच वी ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस एज ग्रुप। तो ब्रेथ होल्डिंग में क्या करेगा, बच्चा सांस रोक लेगा और एकदम नीला पड़ जाएगा या सफ़ेद पड़ जाएगा। तो उसमें भी हमने कुछ नहीं करना होता, बच्चे को स्कोल्ड नहीं करना है, बच्चे को की बात एकदम माननी नहीं है, बच्चे को कंफर्ट ही करना है हमने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। और डेफिनेटली अगर ब्रेथ होल्डिंग स्पेल है, इट इज़ नॉट अ सिंपल टेंट्रम, देन आई वुड सजेस्ट कि आप अपने पीडियाट्रिशियन को या स्पेशलिस्ट को ज़रूर एक बार कंसल्ट करें, क्योंकि कई बार इसके लिए कोई अंडरलाइंग इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिसको वो मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं। तो सिंपल टेंट्रम इज समथिंग विच यू कैन ईजिली हैंडल by time out strategy and by being calm when you see the baby doing this, right? एंड अब एक थर्ड जो कॉमन एक इनकाउंटर्ड क्वेश्चन रहता है या इशू रहता है एज ग्रुप में, वो है पाइका। पाइका का मतलब है कि अनयूजुअल चीज़ को खाने की कोशिश करना या खाना। हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे मिट्टी खाते हैं या सुनते हैं चूने के फ्लेक्स मुंह में डालते हैं या कुछ ना कुछ अनयूजुअल चीज़ें मुंह में डालते हैं, बाल खा जाना, पेपर खा जाना, इस तरह की चीज़ें कॉमन बच्चों में हमने देखी जाती है। तो जो पाइका है जनरली हम तभी लेवल करते हैं जब ये 2 इयर्स के ऊपर एज ग्रुप में ऐसा बच्चा कर रहा है, क्योंकि अप टू 2 इयर्स बच्चे को कई बार समझ नहीं होती तो वो कर सकता है एज अ पार्ट ऑफ माउथिंग, बट बियॉन्ड 2 इयर्स ऑफ एज वी कंसिडर एज पाइका। तो इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये रहते हैं कि इसका सबसे जो खतरनाक रिजल्ट हो सकता है कि कई बार बच्चा अनइंटेंशनली लेड पॉइजनिंग कर सकता है, क्योंकि लेड हमारे एज अ पेंट कई जगह पे यूज़ किया जाता है एंड इट्स अ सीरियस टॉक्सिन। अगर वो एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में बच्चे के शरीर में एंटर कर जाए तो काफ़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जिसमें बच्चे के ब्लड पे, ब्रेन पे, लिवर पे, सब पे बहुत ही सीरियस असर पड़ सकता है। तो जिन बच्चों का वो ये वाली आदत होती है उनके पेरेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो क्या क्या बच्चे के पास है उसका ध्यान रखें। सेकेंडली अंडरलाइंग रीजंस होते हैं जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी या फिर जिंक डेफिशिएंसी या फिर डीवॉर्मिंग ना करना, इनको हम तीनों को आराम से इजीली मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं। तो पाइका अगेन इज समथिंग विच शुड बी कंसिडर्ड एज अ बिहेवियरल इशू एंड नॉट एन ऑर्गेनिक डिजीज़। इसके साथ लिए भी बच्चे के साथ हमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, उसको नेगेटिव मैसेज देने की, फीडबैक देने की ज़रूरत है जब वो ऐसा करे। और एक बड़े बच्चे के साथ, 2 साल से ऊपर बच्चे के साथ आप रीज़न कर सकते हैं कि ऐसा करने से ये नुकसान होगा, तो बच्चा समझ भी जाएगा। तो ये 3 हमने जो आज डिस्कस किए इम्पॉर्टेंट एक कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो बिहेवियर की हमें छोटे बच्चों में दिखती है। आई गेस जो थोड़ी इन्फॉर्मेशन आज मैंने आपके साथ शेयर की, इट इज़ हेल्पफुल टू यू। एंड इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस और यू हैव क्वेरीज रिगार्डिंग दीज इश्यूज़ तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड आई विल बी साइनिंग ऑफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।